आज हम प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 1.4 के लिए ही उत्तरोत्तर आवर्धन को थोड़ा समझ चुके हैं। आप उसे इंट्रो वीडियो के रूप में देख सकते हैं और उसे देखने से आपके कुछ हद तक बेसिक क्लियर हो जाएंगे। उससे आप प्रश्न क्रमांक 1 को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन आखिर होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में मैं दे चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ही आप प्रश्न क्रमांक 1 देखें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगेंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इसमें दिया गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो हमें संख्या रेखा पर 3.765 देखना है। तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा की ज़रूरत होती है और हम ये भी देख चुके हैं कि लेंस कैसे लगाना होता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये हम लोग संख्या लिख लेंगे जो हमें दी गई है। संख्या दी गई है 3.765। ये हमें संख्या दी गई है, तो इसको हमें देखना है। तो हम संख्या रेखा खींच लेंगे और नॉर्मल सबसे पहले जैसे रहती है वैसे ही खींचेंगे। तो इस तरीके से एक लाइन खींची हमने। अब इस लाइन में हमें बीचों बीच 0 बना देना है, बीचों बीच यानी कि यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे समान अंतर देते हुए कुछ डॉट बना देने हैं और वही डॉट इस तरफ भी बना देने हैं। यहाँ पे हमें धन की सभी संख्या लिखनी है, यानी कि सभी पॉजिटिव, प्लस की 1 2 3 4। यहाँ पे माइनस में लिख देना है -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हमारी सभी प्रश्नों में एक संख्या रेखा तो ये बननी ही है। इसके बाद हमें दी गई है 3.765। इसको हमें संख्या रेखा पर देखना है। तो सबसे पहला अंक क्या है, अब हमें मालूम नहीं है कि लेंस कहाँ पे लगना है, तो इसकी मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई है। सबसे पहला अंक क्या है, 3। तो लेंस लगेगा 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है, 4। हमेशा बाद में ही, पहले नहीं जाना है। 3 है, सबसे पहली संख्या क्या है, 3। तो लेंस कहाँ लगेगा, 3 और 4 के बीच में। तो हमने लेंस लगाया 3 और 4 के बीच में। आप चाहें तो प्रकार का इस्तेमाल करके इसे बिल्कुल गोल बना सकते हैं, या आप इस तरीके से भी, जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमने 3 और 4 के बीच में लेंस लगा दिया। आप इसमें इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करती है कि, और टाइमिंग पर भी डिपेंड करेगी कि आपके पास कितना टाइम है एग्ज़ाम में। बाकी नॉर्मल लेंस ऐसे ही बना देना है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने 3 और 4 के बीच में लेंस जैसे ही लगाया, तो जैसे ही हम लेंस लगाते हैं तो हम एक लाइन और खींचते हैं, यानी एक संख्या रेखा और बनाते हैं। तो हमने इस तरीके से एक रेखा और बना ली। अब इसमें हमें इसके बराबर 10 हिस्से करने हैं। तो पहला हिस्सा ये है 1, फिर 2, फिर 3, बराबर बराबर करना है, 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 6, 7, 8, 9, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, ये देखिए, और ये हो जाएगा 10। तो अब ये जो 3 और 4 के बीच में हमने लेंस लगाया है, तो 3 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद 3 और 4 में जो छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, लेंस लगा देने से ये जूम हो गया और ये 10 लाइनें अभी हमें दिख नहीं रही थी, अब हमें ये 10 लाइनें दिख रही हैं। तो ये जो 10 लाइन्स हमें दिख रही हैं, इसमें पहली लाइन होगी
चूंकि 3 से स्टार्ट है इसलिए पहला हम लिखेंगे 3.1, दूसरा हो जाएगा 3.2। इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। 3.3, फिर आएगा 3.4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3.5, फिर 3.6, इस तरीके से 3.7, 3.8, 3.9 और ये आखिरी वाला हो जाएगा 4। तो 9 के बाद सीधा 4 आ जाता है, यानी कि 3.9 के बाद 3.10 नहीं होगा, सीधा 4 होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि 3 और 4 के बीच में जब हमने लेंस लगाया तो छोटी छोटी जो 10 लाइन होती हैं, हर 2 डिजिट के बीच में 10 लाइन होती हैं, वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही लेंस लगा दिया तो वही चीज़ हमें दिखने लगी। तो ये 3 जो है यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं, ये भी हमें करना होता है। तो 3 को हम इस 3 से मिलाएंगे, और ये हमें ऐसे नहीं मिलाना है, हमें डैश डैश वाली लाइन से मिलाना है, इस तरीके से। ये यहाँ पे मिला दिया और ये यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये हमने दिखा दिया, लेकिन इसके बाद हमें मालूम नहीं चल रहा है कि अब हम इनमें से जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें से कहाँ पर लेंस रखें, यानी कि यहाँ पे रखें कि यहाँ पे रखें कि कहाँ पर रखें। तो इसके लिए मैंने फिर से आपको बताया हुआ था कि पहला अंक देखने से हमें पता चला कि लेंस 3 और 4 के बीच में रखना है। अब दोबारा हमें लेंस रखना है तो हम 2 अंक देखेंगे, जैसे क्या है 3.7, पूरा पढ़ने से 2 अंक बस पढ़िए 3.7, क्योंकि दूसरी बार लेंस रखना है। तो क्या मिला 3.7, तो लेंस कहाँ रखेंगे बताइए, 3.7 और 3.8 के बीच में। इस तरीके से आपको पता लगता जाएगा कि लेंस कहाँ पे रखना है। तो अब हम लेंस यहाँ पे रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लेंस बना लिया, ये देखिए पता कैसे चला। आप जानते हैं कि अगर हमें दूसरी बार लेंस रखना है तो हम 2 अंक पढ़ेंगे 3.7। तो 3.7 हमने 2 अंक लिए, तो 7 के बाद क्या आता है 8, तो 3.7 और 3.8 के बीच में हमने लेंस रख दिया। अब फिर हम एक लाइन खींचेंगे जिसमें हमें 10 भागों में विभाजित करना है। तो हमने एक लाइन खींची और इसे 10 भागों में विभाजित किया। तो हमने यहाँ पे सिंपली से एक लाइन खींच दी, ये देखिए। इसके बाद इसे 10 भागों में विभाजित करेंगे। तो पहला भाग ये रहेगा, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, 7, 8, 9 और ये आखिरी वाला 10। तो यहाँ पे ये वाला रहेगा 3.7। इसके बाद ये पॉइंट क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो ये 3.7 है, तो ये भी रहेगा 3.7, लेकिन 1 पहला पॉइंट है। तो 3.71 ये हो जाएगा 3.72, ये हो जाएगा 3.73, ये हो जाएगा 3.74, इसी तरीके से 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और आखिरी वाला पॉइंट होगा ये वाला 3.8। इनको भी मिला देते हैं। तो हमने इनको मिला दिया, तो यहां से इसको मिला देते हैं। और इसको यहां से मिला देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया। ये देखिए यहाँ पे। इसके बाद अब हमें देखना है कि
आगे कहाँ पर लेंस रखना है, क्योंकि यहाँ इतने सारे अंक हैं तो हमें मालूम नहीं चल रहा है कि कहाँ पे हम लेंस रखें। तो इसको पढ़ते हैं। अब हमें तीसरी बार लेंस रखना है तो हम 3 अंक पढ़ेंगे। 3.76 यहाँ तक पहुँच गए ना, 3.76। तो 3.76 और 3.77 के बीच में रखना है लेंस। तो 3.76, तो उसके आगे क्या होता है 3.77। तो यहाँ पे लेंस रखना है। बड़ा ही सिंपल है, देखना कि कैसे लेंस हम पता करें कहाँ पे रखना है, क्योंकि यही आप लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ पे लेंस रखा जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। ये देखिए 3.76 और 3.77 के बीच में लेंस रखा। अब हम फिर एक लाइन खींचेंगे जिसके 10 बराबर हिस्से करेंगे। तो हमने एक लाइन फिर खींच दी जिसके 10 बराबर हिस्से करने वाले हैं। अब इसके 10 बराबर हिस्से करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला हिस्सा, यहाँ पे 1 2, जितना बड़ा अंक आता जाए आपको उतने ही बड़ा गैप देना है ताकि संख्याएं अच्छे से बन सकें। 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर इसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। 8 के बाद यहाँ पे आएगा 9 और फिर आखिरी हो जाएगा 10। तो ये पहला हिस्सा तो यही रहेगा 3.76। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3.76। ये क्या होगा, तो ये होगा 3.76 के बाद क्या आएगा 3.761। क्यों, क्योंकि 3.76 और 3.77 के बीच में हम लोग कर रहे हैं। तो अब बस पूरा 3.76 तो लिखना है, उसके बाद पहला पॉइंट है तो 1 लगा देना है। अब इसके बाद 3.76 तो चलेगा, फिर उसके बाद गिनती चलेगी, यानी कि 1 2, अब ये आएगा 3.76, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन 2 के बाद क्या आएगा 3। इसी तरीके से 3.764, फिर ये रहेगा 3.765, ये रहेगा 3.766, ये क्या रहेगा 3.767, ये क्या रहेगा 3.768, और ये क्या रहेगा 3.769, और ये आखिरी वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका ये 3.77। ये देखिए 3.77। अब इसमें हमारी जो संख्या थी वो क्या थी 3.765। तो 3 यहाँ पे 3.765 ये है ना, तो यही हमारा आंसर आ गया और इसे हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया है। तो यही जो है इसकी मेथड है करने की, और इसी तरीके से आप करेंगे। अब इसको यहाँ से मिला देना है, ये देखिए इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए ये है आखिरी पॉइंट, इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये जो है आपका हल हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये बिना करने अभ्यास से ही आप बेहतर कर पाएंगे और अच्छे शुद्धता के साथ करेंगे। तो अभ्यास इसका करिए। और ये नीचे है थोड़ा सा, तो उम्मीद है कि आप लोग अंक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो ये ऐसा क्यों बोला गया है कि 4 दशमलव स्थानों तक, तो इसका आंसर ये है कि जो हमें संख्या दी गई है वो है 4.26 इसका मीनिंग ये होता है कि 4.26 आप लिखते जाओगे, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 26 पर डैश लगा है, और डैश का मतलब होता है ये अशांत दशमलव है, और अशांत दशमलव है इसका मतलब ये 26 जो दोनों अंक हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि दोनों पर डैश लगा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन ये कहता है कि 4 दशमलव स्थानों तक ही आप इसे संख्या रेखा पर दिखाइए, क्योंकि आप 26 लिखते जाओगे तो इसे संख्या रेखा पर दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा और हम लोग ये करते जाएंगे।
इसलिए क्वेश्चन में यही पहले से ही बोल दिया गया है कि आप 4 दशमलव स्थानों तक इसे देखिए। तो दशमलव के बाद 4 अंक 1 2 3 4, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से है 4.2626। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसे संख्या रेखा पर देखेंगे। तो ये हमें दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं 4.26 और 26। ब्रैकेट में रीजन दे देते हैं कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर हमें देखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि 4 दशमलव स्थानों तक ही देखना है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो हम स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेते हैं। इस तरीके से। अब इसमें आपको क्या करना है, बीचों बीच एक 0 दे देना है यहाँ पे, और इस तरफ बराबर बराबर अंतर से कट करना है जितने पॉसिबल हो जाए। इसमें ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो नेगेटिव वाला पार्ट यानी कि 0 के इस तरफ वाला पार्ट छोटा भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, और पॉजिटिव वाला पार्ट थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पे 5 लिखा है कि 6 लिखा है कि 4 लिखा है। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5। यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। अब ये तो हमने संख्या रेखा बना ली, लेकिन अब हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमें लेंस कहाँ पर रखना है। ये हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि लेंस कहाँ पर रखना है। तो उसके लिए हमें, अगर हम पहली बार लेंस रखेंगे तो हम पहली संख्या देखेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी। अगर हमें पहली बार लेंस रखना है तो पहला अंक देखेंगे। पहला अंक क्या है, 4। तो 4 और 4 के बाद क्या आता है, 5। तो लेंस रखा जाएगा 4 और 5 के बीच में। तो इस तरीके से हमें ट्रिक के साथ करना है, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो लेंस कहाँ रखना है बताइए, पहला अंक, पहली बार लेंस रखना है तो पहला अंक देखिए। पहला अंक क्या है, 4, क्योंकि हमें पहली बार लेंस रखना है। तो 4, तो लेंस रखा जाएगा 4 और 5 के बीच। अगर पहला अंक होता 5 तो लेंस रखा जाता 5 और 6 के बीच। अगर पहला अंक होता 3 तो लेंस कहाँ रखा जाता, 3 और 4 के बीच, यानी कि एक बढ़ के उसी में ऐड कर दिया जाता। जैसे अगर पहला अंक 2 होता, बताइए अगर पहला अंक 2 होता तो लेंस कहाँ रखा जाता, 2 और 3 के बीच। तो यही होता है, पहली बार लेंस रखना है तो आपको ध्यान रखना है कि पहला अंक क्या है, 4 है। तो 4 के बाद क्या आता है, 5। तो लेंस कहाँ रखा जाएगा, 4 और 5 के बीच। तो हम यहाँ पे लेंस रख देते हैं। हम नॉर्मल सा लेंस बना देते हैं, और इस तरीके से ये लेंस हो गया। अब इसकी थोड़ी यहाँ पे एक लेंस टाइप डिजाइन बना देते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसको इस तरीके से डार्क भी कर सकते हैं, या आप डिजाइन भी बना सकते हैं इसमें। तो ये लेंस हो गया। बस आपको चेक करने वाले को यही बताना है कि यहाँ पर लेंस रखा है, नॉर्मल लेंस है। अब इसके बाद जैसे ही हमने 4 और 5 के बीच में लेंस रखा, तो ये जो हिस्सा है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, ये बहुत बड़ा दिखाई देगा, और ये ना बड़ा दिखाई देगा। इसके नीचे मैं आपको बना के बताता हूँ कि ये जो हिस्सा है अब ये इतना बड़ा दिखाई देगा, ये इतना बड़ा। तो इसका लेंस रखने का मतलब सीधा ये होता है कि हमने इसको जूम किया है। तो ये हिस्सा इतना बड़ा। अब इसके 10 बराबर हिस्से कर लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो 4 है अब यहाँ लिखा जाएगा, और ये जो 5 है ये यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन उसके भी पहले हम क्या करेंगे कि इसको 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो यहाँ से बांट देते हैं। जैसे 1 भाग हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
तो ये जो 4 है ये यहाँ पे रहेगा और ये जो 5 है ये यहाँ पे रहेगा, इस तरीके से। अब बीच में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ इनको भी हमें अंक से दर्शाना होता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 4.1, दूसरा पॉइंट होगा 4.2, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। 4.3, फिर 4.4, फिर 4.5, 4.6, 4.7, फिर 4.8 और 4.9, इस तरीके से बढ़ जाएंगे। अब ये जो 4 है इसको यहाँ मिला देते हैं और ये 5 है इसको यहाँ पे मिलाएंगे। तो देखिए कैसे मिलाना है। सबसे पहले आपको स्केल रखना है और ये जो है 4 और 4 को 4 से मिलाना है यहाँ पे। तो चलिए मिला देते हैं। तो ये हमने यहाँ से मिला दिया। इस तरीके से और इसी तरीके से 5 को मिला देंगे। तो अब ये हो गया। इसके बाद अब इतनी संख्याओं में हमें मालूम नहीं है कि हमें लेंस कहाँ रखना है, तो हम फिर संख्या को देख लेंगे। संख्या क्या है हमारी, हमें ये बताइए कि कितनी बार लेंस रखना है। अब पहली बार तो हो गया, अब दूसरी बार हमें लेंस रखना है। पहली बात तो ये है हमें दूसरी बार लेंस रखना है, तो हम कितने अंकों को देखेंगे, 2 अंकों को। पहली बार जब लेंस रखा था तो हमने 1 अंक को देखा था, अब दूसरी बार लेंस रखना है तो हम 2 अंकों को देखें। तो 2 अंक कौन कौन से हैं, 4.2। तो 4.2, तो लेंस पता है कहाँ रखेगा, 4.2 और 4.3 के बीच, क्योंकि हम हमेशा एक बढ़ाते हैं। जब पहली बार हमने लेंस रखा था तो पहला अंक देखा था 4, तो 4 और 5 के बीच में रखा गया लेंस। लेकिन अब दूसरी बार हमें लेंस रखना है तो 2 संख्याओं को देखना है, 2 संख्या यहीं से लेना है। और तो 4.2 हो गया, तो लेंस कहाँ रखा जाएगा, 4.2 और 4.3 के बीच। तो यहाँ पे देखिए 4.2 और 4.3 के बीच, यहाँ पे लेंस, क्योंकि हमें दूसरी बार लेंस रखना है तो हम 2 अंकों को लेंगे। 2 अंक कौन कौन से हैं, 4.2, तो इसके बाद क्या आता है 4.3। तो हमें मालूम हो गया कि हमें लेंस कहाँ रखना है, 4.2 और 4.3 के बीच। तो चलिए यहाँ पे हम लेंस रख देते हैं। तो इस तरीके से हमने लेंस बना दिया। इसको आप चाहें तो कोशिश करिए कि ये ज़्यादातर गोल ही बने। तो इस तरीके से हमने 4.2 और 4.3 के बीच में लेंस रखा। अब जैसे ही हमने लेंस रखा तो ये 4.2 और 4.3 के बीच में ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये जूम होके दिखेगा, यानी बड़ा होके दिखेगा। तो ये हिस्सा जो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको हम यहाँ पे खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ पे खींच लिया। तो ये देखिए ये जो हिस्सा है हमने इसे खींच लिया। अब इसके 10 बराबर भाग करेंगे, 4.2 यहाँ आएगा और 4.3 यहाँ आएगा। लेकिन इसकी सबसे पहले 10 बराबर भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8 के बाद यहाँ पे 9 और ये 10। तो हमने यहाँ पे 10 हिस्से कर लिए। पहले हिस्से को हम 4.2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.2 और आखिरी वाले हिस्से को हम लिखेंगे 4.3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4.3। बाकी बीच में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बीच वाला हिस्सा जब भी हम लिखते हैं तो इसके लिए यहाँ पे ये तो हम पूरा लिखेंगे 4.2, लेकिन उसके बाद हम गिनती स्टार्ट करेंगे कि 1। यहाँ पे भी वही लिखेंगे 4.2, लेकिन 1 के बाद क्या आता है 2। तो 4.21, 4.22, आप 21-22 से भी आप रिलेट कर सकते हैं। 4.23, 4.24, 4.25, इसी तरीके से 4.26, 4.27, 4.28,
फिर यहाँ पे 4.29 और फिर इसके बाद 4.3। तो ये जो है हम इस तरीके से इसको कर देंगे। इसके बाद अब हमें तीसरी बार लेंस रखना है। कितनी बार? तीसरी बार। तो हम कितने अंक लेंगे? 3 अंक। तो 1 2 3। तो 4.26। तो लेंस रखा जाएगा 4.26 और 4.27 के बीच। तो यहाँ पे देखिए ये है 4.26 और 4.27। क्यों? क्योंकि हमें तीसरी बार लेंस रखना है। कितनी बार रखना है? तीसरी बार। तो तीसरी बार जो है 3 अंक लेंगे, 4.2 और 6, तीनों आ गए। तो इसके बाद क्या आता है? 4.26 के बाद 4.27। तो लेंस कहाँ रखा जाएगा? 4.26 और 4.27 के बीच। तो आइए लेंस बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लेंस रख दिया। जैसे ही हमने लेंस रखा तो इसके और इसके बीच में जो हिस्सा है ये जूम हमें दिखेगा, यानी कि बहुत बड़ा दिखेगा। तो वो हिस्सा हम खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वो हिस्सा खींच लिया इस तरीके से। अब ये वाला हिस्सा यहाँ लिखा जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है, हम इसको मिला और दे रहे हैं, हमने मिलाया नहीं था। 4.2 को यहाँ से और 4.3 को यहाँ से। तो इस तरीके से आपको मिला देना है। बाकी अब यहाँ पे भी हम लोग इसको मिलाएंगे, लेकिन उसके पहले इस लाइन के 10 हिस्से करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला हिस्सा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इसके बाद फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर ये 10। इसके बाद यहाँ पे तो हम लिखेंगे 4.26, 4.26 और यहाँ पे हम लिख देंगे 4.27। ये यहाँ पे और ये। अब बीच वाला हिस्सा है, इसको क्या लिखेंगे? तो बस वैसे ही लिखना है। पहले तो यही लिखना है 4.26, लेकिन इसके बाद हमें गिनती स्टार्ट करना है। 1 हो गया, ये हो जाएगा 4.262, ये हो जाएगा 4.263, ये हो जाएगा 4.264, ये हो जाएगा 4.265 और ये हो जाएगा 4.266, ये हो जाएगा 4.267, ये हो जाएगा 4.2678, 268 और ये हो जाएगा 4.269 और ये 4.27। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इसको यहाँ मिला देते हैं और इसको यहाँ। तो चलिए मिला देते हैं। इस तरीके से आप मिला लोगे ना। चलिए आगे। अब हमें अभी देखते हैं कि क्या संख्या हमारी क्या थी? 4.2626। तो अभी तो नहीं मिलेगी, 4 अंक हैं, तो हमें 4 बार लेंस रखना होगा। तो कितनी बार हमने लेंस रखा है? दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 बार लेंस रखना है। दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 अंक। यहाँ पे देखिए 1 2 3। अब हमें चौथी बार लेंस रखना है तो हम 4 अंक लेंगे। तो 1 यहाँ से गिनना है, लेकिन 1 2 3 4। तो अब 4.262। तो लेंस कहाँ रखा जाएगा? 4.262 और 4.263 के बीच। बिल्कुल सिंपल है। तो 4.262 ये है और 4.263 ये है। तो इनके बीच में लेंस रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें चौथी बार लेंस रखना है और चौथी बार लेंस रखना है तो हमें 4 अंक लेना है। यहाँ से 1 2 3 4 हो गए ना 4 अंक। तो अब 4.262 हमें मिला, 4.262। तो 4.262 के बाद क्या आता है? 4.263। तो यहाँ पे हम लेंस रखेंगे 4.262 और 4.263 के बीच, यानी कि यहाँ पर। तो बना लेते हैं लेंस। तो इस तरीके से हमने लेंस बना लिया। अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा दिखाई देगा और इसके लिए हमने एक लाइन खींच ली और ये हिस्सा हम इसको इस पर दिखाएंगे, इस लाइन पर। तो चलिए खींच लेते हैं लाइन। तो ये एक लाइन हमने खींच ली। अब इसके 10 हिस्से करेंगे। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा।
तो चलिए 10 इससे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 7 8, इसके बाद 9 और आखिरी वाला यहाँ तक आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 4.262 और आखिरी वाले पॉइंट पर लिखेंगे 4.263। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पूरा पहले तो 4.262 और उसके बाद गिनती स्टार्ट, 1 हो गया। ये हो जाएगा 4.262 और 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। यहाँ पे क्या आएगा 4.2623, यहाँ पे 4.2624, यहाँ पे 4.2625, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा 4.2626 और 4.2627, 4.2628 और यहाँ पे आएगा 4.2629 और ये तो लिखा ही है। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब हमारी जो संख्या थी वो क्या थी, तो वो थी 4.2626। तो ये रही 4.2626। तो यही जो है हमारा आंसर, हमने इसे संख्या रेखा पर दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको करना है, कोई भी इसमें कठिनता वाली बात है नहीं, बस आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए कैसे करना है, तो आप इसे बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। और इसके बाद हम जो आखिरी वाला पॉइंट है इसमें भी इसे इससे मिला देते हैं और इसे इससे मिला देते हैं। तो ये रहा। और आप चाहें तो इस वाले पॉइंट पर भी लेंस बना सकते हैं, केवल इसी पर अगर चाहें तो, नहीं तो इस तरीके से तीर का चिन्ह लगा के आप इसे दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये पहला शॉट है, इसके बाद ये दूसरा शॉट, इसके बाद ये तीसरा शॉट और ये चौथा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 1.4 समाप्त होती है।